हेलो फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल आईबीबीएम इंडिया में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड कंसिस्टेंट ट्रेडर्स की रहती है कि सर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिसमें सबसे पहली चीज़ स्क्रीन टाइम कम से कम हो, जिसमें अगर हम ऑफिस गोअर्स हैं, हमारा अपना बिजनेस है या हम कोई और काम कर रहे हैं तो हमें ट्रेड लेने में आसानी हो, जिसमें कम स्क्रीन को समय दे करके हम कंसिस्टेंट पैसे बना सके और जिसमें हमें बहुत बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हम कंसिस्टेंट एक अच्छा रिटर्न लगातार एक लार्ज कैपिटल पर जनरेट करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आजकल आप देखेंगे जितने भी माध्यम हैं रिटर्न जनरेट करने के, जैसे रियल एस्टेट, एफडी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जिन पे नॉर्मली हमें 8 to 10% का रिटर्न मिलता है, और एफडी की बात करें तो उसका रेट आज अप्रोक्स 5% तक आ चुका है। तो अगर कुछ भी ऐसी स्ट्रेटजीज हमें सीखने के लिए मिलती हैं जहां पर हम अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं और उस पर एक कंसिस्टेंट 20%, 24% एनुअलाइज रिटर्न बना सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे रिटर्न का पार्ट होता है। आज हम सीखेंगे इस तरीके की स्ट्रेटजी जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत कम होगा, जिसमें हम कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकेंगे, और जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिंग पैटर्न जैसे निफ्टी 20, जैसे म्यूचुअल फंड्स, जैसे एफडी, गोल्ड, डिबेंचर्स, इन सब के रिटर्न को बीट करेगा, और जिसमें हमें एम टू एम ऑलमोस्ट नील के बराबर देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेटजी को ध्यान से समझते हैं और किस तरीके से वर्क करती है समझते हैं। बहुत लोग इसको आयरन फ्लाई भी मार्केट में बोलते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरीके से काम करें और मार्केट में कैसी भी डायरेक्शन रहे, आप जब आप एक साल के एंड में आप अपनी शीट देखेंगे तो आप अपने आप को प्लस में पाएंगे और एक अच्छे रिटर्न के साथ पाएंगे। तो आइए समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए चलता हूं मैं आपको लाइव स्क्रीन पर लेकर के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक लाइव स्क्रीन पर आ गया हूँ। ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जगह इंप्लीमेंट की जा सकती है। मैं इसको आपको अभी बैंक निफ्टी पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सेम पैरामीटर्स में आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको निफ्टी पर भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, किस तरीके से वर्कआउट करना है इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले मेरी कुछ आपसे डिमांड है। पहला डिमांड जो मेरी आपसे रहेगी, मैं एक एक करके यहाँ पर एक्सेल पर लिख रहा हूं, तो आप सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। पहली डिमांड मेरी आपसे ये रहेगी कि आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं उसका आप अप्रोक्स 2 to 3% पर मंथ इस स्ट्रेटजी में टारगेट करेंगे, जो कि अगर आप एनुअलाइज लेवल पर देखें तो एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगर आज आप देखें, जब मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंसिस्टेंट क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी एफआईआईज की आती हैं, और वो लोग एनआरआईज की आती हैं, वो लोग, यू विल नॉट बिलीव, 10 से 12% के रिटर्न को बहुत बड़ा रिटर्न मानते हैं, क्योंकि वहां पर फंड साइज जो होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इस लेवल के होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सब एक, बहुत लोग रिटेल ट्रेडिंग के कंसेप्ट से काम करते हैं, और जब हम छोटे फंड पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वहां पे 2% का रिटर्न, 3% का रिटर्न बहुत कम लगता है, क्योंकि अगर हम 5 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर हमें 10,000 पर मंथ मिलते हैं, जो कि कई लोगों को लगता है कि ये बहुत कम है। वो लोग इसको ओवरऑल इस फॉर्म में देखते हैं कि हमें 10,000 पर मंथ आ रहा है, कभी भी इस फॉर्म में नहीं देखते कि उनका कैपिटल डिप्लॉयमेंट कितना है। कैपिटल कितना है आपका, रिटर्न हमेशा आपको उसके फेवर में मिलेगा जितना आपका कैपिटल है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में आपको कंसिस्टेंट, आप इस रूल को समझने के बाद कम से कम 10 साल की रिसर्च कीजिएगा पिछले, आपको ऑन एन एवरेज 24% का रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। ये मिनिमम रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट निल रहेगा। एक एडवांस वर्जन है, बहुत लोग इसको आयरन फ्लाई बोलते हैं जैसा मैंने बोला, बट आयरन फ्लाई का काफी एडवांस वर्जन अब हम ये सीखेंगे। और
साल में हो सकता है एक दो महीना ऐसा हो जब आपको गल्ला हाथ लगे, एक बोनांजा हाथ लगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडर की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गल्ला आना। गल्ला आने का मतलब है कि आपको एक या दो महीना एक साल में ऐसे निकल सकते हैं जब आपको बहुत भर के पैसे आएंगे उसमें, और बाकी के 8-10 महीने आप कंसिस्टेंट छोटा छोटा कमाते रहेंगे, जो कि छोटा नहीं होता। मैंने फिर से बोला, आप देखेंगे तो 20-25% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है अगर आप उसको कंसिस्टेंट जनरेट कर रहे हैं तो। कंसिस्टेंसी इज द की। अब देखिए हमें क्या करना है इस स्ट्रेटजी में। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी की पोजीशन देखेंगे, हम थोड़ा सा इसको बैक टेस्टेड भी करेंगे, अप्रोक्स 3 मंथ्स हम इसको बैक टेस्टेड करेंगे, और बाकी के मंथ्स आप खुद कीजिएगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी कहां पर है, बहुत ध्यान से समझते हैं। इस समय आज जो दिन है उसके हिसाब से देखते हैं, 31st, आज 31 अगस्त का दिन है। 36,400 हमारा यहाँ पर मार्केट खड़ा है। तो इस समय जो मार्केट की पोजीशन है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो है 36,400। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पर भी मार्केट है वहां पर ऑलमोस्ट प्योर एटीएम, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप जो स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो हमेशा 500 पॉइंट्स वाले लेंगे, जैसे 36,500 का कॉल एंड 36,500 का पुट। मैं यहाँ पर प्योर एटीएम में 36,500 कॉल ऑप्शन और 36,500 का पुट ऑप्शन ले रहा हूँ। वैसे अगर एटीएम की बात करें तो वो 36,400 का कॉल ऑप्शन और 36,400 का पुट ऑप्शन बनता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहली चीज, यहाँ पर हमें स्प्रेड बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप लेंगे जहां पर मार्केट खड़ा है उसके जो सबसे नजदीक स्ट्राइक प्राइस 500 के मल्टीपल में होंगे, जैसे 37,000 का कॉल ऑप्शन एंड 37,000 का पुट ऑप्शन, जैसे कि 36,000 का कॉल ऑप्शन एंड 36,000 का पुट ऑप्शन। इस तरीके के स्ट्राइक प्राइस हमें हमेशा लेने हैं, जिससे हमें स्प्रेड बहुत कम मिलेगा और हमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है इस तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस में। अब देखिए मार्केट 36,400 है, तो पेयर बनेगा यहां से। अगर मार्केट होता लेस से 36,800 तो पेयर बनता है यहां से। अगर मार्केट होता 36,900 तो भी पेयर 37,000 से ही बनेगा। 37,000 है तो बेस्ट है, यहीं से बनेगा। 37,100 है तो भी यहीं से बनेगा। मतलब जो सबसे मार्केट के नजदीक 500 पॉइंट्स के मल्टीपल्स हैं वहां से हमें इस ट्रेड को बनाना है। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं। 36,400 मार्केट है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 36,500 का कॉल ऑप्शन मेन एक्सपायरी का, हमेशा इसमें हम मेन एक्सपायरी में काम करेंगे, 30 सितंबर का। और 36,500 की पुट ऑप्शन 30 सितंबर, ये दोनों हम स्क्रीन पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दें, इस स्ट्रेटजी में आपको कोई ग्रीक्स का यूज नहीं करना है बहुत, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे क्वेरी की कि सर हम कई बार टेक्निकल टर्म जैसे ग्रीक्स, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये सब चीजें डेल्टा नहीं समझ पाते, तो हमें कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम टोटल प्राइस एक्शन पर बिहेव करके कंसिस्टेंट मनी जनरेट कर सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं बताने वाला हूं, और वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में सारे रूल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 36,500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सबसे पहले दोनों को सेल कर देना है। तो यहाँ पर अगर 36,500 के कॉल ऑप्शन की मैं बात करूं, तो ये इसका रेट हमें मिल रहा है 738। और अगर 36,500 के पुट की बात करें तो इसका रेट मिल रहा है 705। हमें इन दोनों को सेल कर देना है, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने ट्रेड बनाई है और ये मैंने दोनों सेल कर दिया है। अगर मार्जिन की बात करें तो इसमें मार्जिन बहुत कम लगेगा, क्योंकि अभी मैं इसकी एक हेजिंग भी करूंगा। अब देखिए हमें क्या करना है। अब मैंने जब इन दोनों कॉल और पुट को सेल किया है तो मेरे को
प्रीमियम रिसीव हुआ है 1443, मेरे को ये एक प्रीमियम रिसीव हुआ है 1443, 1443। इसका मतलब ये हुआ कि 36,500 प्लस 1443, ये अपर साइड, ये वाली हुई अपर साइड। और लोअर साइड के लिए मैं इस स्ट्राइक प्राइस में से जितना प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ है, सो 36,500 माइनस 1443, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। मतलब अगर बाजार जो एक्सपायरी का दिन है, जो कि एक्सपायरी का दिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन एक्सपायरी की बात की तो 30 सितंबर। मतलब अगर 30 सितंबर तक मार्केट इस दोनों के बीच में रहता है, 37,900 एंड 35,057, सो मतलब अगर इसको भी राउंड फिगर हम एक बार कर लेते हैं तो ये राउंड फिगर आती है अप्रॉक्स 38,000 और ये वाली राउंड फिगर अप्रॉक्स आती है 35,000। सो राउंड फिगर की बात करें तो मार्केट 38,000 ऊपर और 35,000 नीचे, अगर मार्केट इन दो रेंज को क्रॉस नहीं करता, देखिए अभी मार्केट कहां पर है, यहाँ पर अभी मार्केट है, दिस इज द मार्केट पोजीशन। और मार्केट को अभी हम देख रहे हैं 36,400, 36,400 का अभी मार्केट चल रहा है, 36,400 हमारा मार्केट चल रहा है। एंड आई एम सेइंग कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ अपर साइड एक मुझे लेवल मिला है, वो पॉइंट मिला है 38,000 का। सो 38,000 अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहां तक मुझे अपनी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर मार्केट नीचे 35,000 के लेवल में रहता है तो भी मुझे स्ट्रेट में कोई समस्या नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि कहां कहां मुझे इस ट्रेड में प्रॉब्लम होगी। पहला ट्रेड जो मुझे प्रॉब्लम होगी वो होगी गैप अप और गैप अप डाउन में। अगर बहुत मेजर गैप अप गैप डाउन होता है, अगर छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन होता है, छोटा मोटा मतलब 500 पॉइंट्स तक का, 700 पॉइंट्स तक का अगर होता है ये गैप अप या गैप डाउन, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने कॉल और पुट दोनों सेल किए हुए हैं, दोनों सेल किए हुए हैं और मेन के सेल किए हुए हैं। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा हैच करेंगे, क्योंकि इनका डेल्टा एक दूसरे को बहुत अच्छे से ऑफसेट करेगा। अब सवाल ये आता है, और उससे पहले मैं रिपीट कर दूं, ये वीडियो बनाते हुए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ऑप्शंस ऑप्शंस की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आपको ऑप्शन सेटलमेंट्स वगैरह नहीं समझ में आते हैं तो पहले आप हमारी बेसिक सीरीज देखिएगा, तब आप उसको समझ पाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम आती है इन दो पॉइंट्स पे, 38,000 और 35,000। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 38,000 का कॉल ऑप्शन और 35,000 का पुट ऑप्शन महीने के शुरू में ही हम लोग खरीद करके छोड़ देंगे। वी विल जस्ट बाय इट एंड लीव इट। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, तो 35,000 की पुट ऑप्शन जिसका प्राइस है 224 और 38,000 का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस है 213। सो 35,000 पुट ऑप्शन हम एक बाई करेंगे इसके साथ, और एक 38,000 का कॉल ऑप्शन हम बाई करेंगे इसके साथ। और इन दोनों का रेट जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो है 213 एंड 226। सो 213 है कॉल का रेट, सो आई विल जस्ट राइट डाउन हेयर 213, और 226 है पुट का रेट। ये देखिए मैंने दोनों रेट यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको ऑफिशियली कई लोग आयरन फ्लाई भी बोलते हैं, थियोरेटिकली भी इसको आयरन फ्लाई ही बोला जाता है, लेकिन अब इसमें मेन तड़का जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इस स्ट्रेटजी में क्या करना है। जहां से आपने ट्रेड बनाया है 36,500 पर, आपने अप्रोक्स ट्रेड बनाया है, ये जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने ट्रेड बनाया 36,500, जैसे ही यहां से 1,000 पॉइंट का मूवमेंट होता है, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आपको जब भी देखने के लिए मिलता है
टिल 30 सितंबर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, एदर अपर साइड और लोअर साइड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर बैंक निफ्टी 37,500 आ जाती है या 35,500 आ जाती है, इन दोनों में से कोई सा भी अगर हमें बैंक निफ्टी का लेवल देखने के लिए मिलता है अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 30 सितंबर से पहले पहले, मतलब 30 सितंबर से पहले पहले अगर हमें ये लेवल देखने के लिए मिलता है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। हम अपने जो हेजिंग वाले ट्रेड हैं उनको तो छुएंगे नहीं, इनको तो हम परमानेंट छोड़ देंगे, और इनका 1 महीने में हमें बोनांजा भी मिलेगा, ये दोनों ट्रेड तो हम परमानेंट शिफ्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा महीना जरूर आएगा जिसमें बैंक निफ्टी सिंगल साइड 3, 4, 5 हजार का मूवमेंट लेगी, वो लेती थी, लेती है, लेती रहेगी। अभी उसने मार्च में मूवमेंट लिया था। हर 2, 3 साल में एक बार ऐसा महीना हमें देखने के लिए मिलता है। जब भी वो महीना देखने के लिए मिलेगा, ये पेयर हमें बोनांजा मनी देगा और इसके अगेंस्ट हमें लगातार हेज भी के रहेगा। हमें इस पेयर के लिए पेशेंस रखना है उस 1 महीने का। तो ये वाला पेयर तो हमें मोटा पैसा देगा जब भी देगा, और ये वाला पेयर हमें लगातार पैसे देता रहेगा हर महीने, और इस पेयर का हर महीने जो लॉस होगा वो इसमें से कवर होगा, और उसके बाद भी इस पेयर में प्रॉफिट बचा रह जाएगा। कैसे, जरा समझते हैं। अब देखिए, यहां से जब 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, तो या तो बाजार 37,500 या 35,500, देखिए अभी 36,400 है, मतलब जब भी आए, आज ही आ जाए, कल आ जाए, 5 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, 1000 पॉइंट की विंडो है, इतनी आसान भी नहीं है आना। 1000 पॉइंट्स के मूवमेंट्स हैं। तो महीने में अगर आप नॉर्मल मंथ्स की बात करेंगे तो 2 या 3 मूवमेंट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। ओवरऑल आपकी 2 या 3 शिफ्टिंग लगती हैं मैक्सिमम। अब आप यहां पर देखिएगा, ऑन एन एवरेज जो शिफ्टिंग का टाइम होगा और इसके पीछे क्या रीजन है और क्या कैलकुलेशन है, इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही मार्केट 37,500 आएगा, आप इस वाले पेयर को तो छुएंगे नहीं, इसमें तो खड़े रहेंगे एज इट इज। आप इस वाले पेयर से जो आपने 1443 में सेल किया था, इससे कंप्लीटली एग्जिट कर जाएंगे, मतलब इस कॉल और पुट दोनों को बाई कर लेंगे, और आप 37,500 अगर आता है तो 37,500 की कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, और अगर 35,500 आता है तो आप 35,500 की कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। मतलब आप हर 1000 पॉइंट्स के मूवमेंट पर, जब भी आपको 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, आप लगातार अपने जोड़े को, अपने पेयर को उठा करके फेंकते रहेंगे, उसके मुंह पर फेंकते रहेंगे जहां पर बाजार है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, यहां पर बाजार है 36,500 अप्रोक्स, तो मैंने अपने सबसे पहला पेयर फेंक के मारा है 36,500 पर। जैसे ही बाजार 37,500 जाएगा, मैं इससे बाहर हो जाऊंगा और मैं अपना पेयर फेंक के मारूंगा यहां पर। अगर बाजार फिर 38,500 आ जाता है तो मैं इससे बाहर हो जाऊंगा और मैं अपना पेयर फिर से थ्रो करके मारूंगा 38,500 पर। अगर बाजार 37,500 जाके 36,500 फिर से आ जाता है। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, बाजार अभी 36,500 पर हमने ट्रेड बनाया, बाजार वहां से 37,500 गया, तो आपने 37,500 पर अपना सौदा फेंक के मारा इससे निकल के, और बाजार फिर से 36,500 आ गया, तो आप इस सौदे से बाहर निकल के फिर से 36,500 पर अपना ट्रेड मारेंगे। मतलब आप लगातार 500 पॉइंट्स के मल्टीपल्स के कॉल और पुट बेचे रहेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर हैपनिंग, और ये दो कॉल और पुट लगातार खरीदे रहेंगे जो चाहे हो जाए। अब हम समझेंगे लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मुझे कंसिस्टेंट लाइफ टाइम मनी कैसे जनरेट होगा, इसको समझते हैं। देखिए, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज 2 या 3 बार हमें नॉर्मल मंथ में ट्रेड बदलने का मौका मिलेगा, सिर्फ 2 या 3 बार।
कोई स्पेशल मंथ है तो हो सकता है 4 बार भी मिले, लेकिन एक महीना ऐसा भी मिलेगा जिसमें 3 या 4 बार मूवमेंट मिला, मतलब किसी साइड का ट्रेंड आ रहा है या बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है। अगर वो ट्रेंड वाला महीना है तो ये वाली ट्रेड आपको गल्ला देगी, पूरा भर के पैसे देगी। और अगर वो नॉर्मल महीना है, रेंज बाउंड महीना है, जो 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे होती रहती है बैंक निफ्टी, उसमें आपको ये वाली ट्रेड बहुत अच्छे पैसे देगी। इसका लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को समझते हैं। देखिए अभी 36,500 की कॉल पुट का रेट हमने देखा। अगर यहां से बाजार 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो जो ये पेयर है, ऑन एन एवरेज अगर 3 ट्रेड आती हैं तो आप देखिएगा एवरेज मुझे 8 दिन में एक शिफ्ट मिलेगा, अगर एवरेज 3 ट्रेड आती हैं तो। मैं एवरेज निकाल रहा हूं, कई बार हो सकता है आपको शिफ्ट अगले दिन ही मिल जाए या सेम डे मिल जाए, लेकिन अगर एक दिन सेम डे मिला तो हो सकता है अगला शिफ्ट 10 दिन तक ना मिले। मतलब एवरेज एक महीने की बात करें तो अप्रोक्स 22 से 24 ट्रेडिंग डेज होते हैं, क्योंकि सैटरडे संडेज आ जाते हैं। और 22 से 24 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 से 24, उसमें 8 दिन का अगर एवरेज मैं निकालूं, उसका मतलब ये होता है कि जो ये 1443 पे जोड़ा बिका है, अगर 8 दिन में एवरेज एवरेज ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 8 दिन में सौदा शिफ्ट होगा, कई बार हो सकता है 1 घंटे में हो जाए और कई बार हो सकता है 15 दिन तक शिफ्टिंग ना लगे, लेकिन एवरेज 8 दिन होगा। उस केस में ये पेयर ऑन एन एवरेज आपके अप्रोक्स 200 पॉइंट लेकर के जाएगा एवरेज। कई बार तो ऐसा होगा अगर आपका 10-15 दिन में मूवमेंट आएगा तो ये 0-0 ही निकल जाएगा। मैं एवरेज अगर 200 पॉइंट होता है और ये मुझे 3 शिफ्ट भी देता है, अगर ये मुझे 3 शिफ्ट भी देता है तो मुझे यहाँ पर 3 शिफ्ट में 200-200 पॉइंट का 3 बार लॉस होगा। हो सकता है कई बार 300 पॉइंट का लॉस हो, लेकिन कई बार एवरेज बात पर मेरी ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी होगा कि पूरा 1000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और आप 0-0 निकल जाएंगे। क्योंकि अगर 10 से 15 दिन में मूवमेंट हुआ तो ये जोड़ा अगर 1000 पॉइंट के मूवमेंट पे हुआ तो ये जोड़ा ऑलमोस्ट सेम रेट पर खड़ा रहेगा। इसकी बात अभी मैं बाद में करूंगा। तो अगर एवरेज आप 8 दिन में बदलते हैं, फिर से ध्यान दीजिए एवरेज, और एवरेज 200 पॉइंट का लॉस लेते हैं, कई बार 300 होगा तो कई बार 100 भी होगा, कई बार 200 होगा तो कई बार 0, और कई बार तो ऐसा भी होगा कि प्रॉफिट भी निकल सकता है 1000 पॉइंट के मूवमेंट्स पर। तो मैं एवरेज अगर 3 मूव्स लेता हूं तो 200-200 पॉइंट 3 बार जाएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वाले जोड़ा जो आपने भेजा है 439 का, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पुट भी पूरी खत्म हो जाएगी और ये कॉल भी पूरी खत्म हो जाएगी हर महीने। सबसे वर्स्ट केस ले रहा हूँ, एक महीने में ऑन एन एवरेज 3 मूवमेंट्स आएंगे जिसमें 200-200 पॉइंट लगेंगे और ये कॉल और पुट हर महीने 0 होती रहेंगी। तो अगर आप देखिए तो हर महीने आप यहाँ पर लॉस लेंगे 1039 पॉइंट्स का, और ये 1443 पॉइंट्स का आपको जो टाइम वैल्यू है पूरा प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो टाइम वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि आपने लगातार सेल कर रखी है। उस केस में अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपको हर महीने अप्रोक्स 400 पॉइंट आपको हर महीने मिलेंगे, अगर 3 मूवमेंट आते हैं। अगर 4 मूवमेंट आ जाते हैं तब भी आपको अप्रोक्स 200 पॉइंट पर मंथ मिलेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 5000 पर मंथ। और इसमें कैपिटल डिप्लॉय आपका हार्डली 1 लाख से 2 लाख रुपए होगा 1 लाख में, क्योंकि ये बहुत अच्छा हैश ट्रेड है। तब भी इसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा अगर 4 मूव आ जाते हैं। और अब यहाँ पे आता है बोनांजा, अगर वो चारों मूव एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, मतलब 36,500 से बाजार पहले आया 35,500, देन 34,500, देन 33,500 एंड देन 32,500। अगर 4 मूव एक डायरेक्शन के आपको मिल जाते हैं, उस केस में जो ये वाला जोड़ा है ये आपको उस महीने बहुत मोटा पैसा देगा। अगर 32,500 आ जाता है तो एक बार आप जरा छोटा सा लॉजिक लगा करके देखिएगा, यहाँ तो आप लगातार 4 बार शिफ्ट करेंगे, तो 4 बार शिफ्टिंग में मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपको 200, 200, 200, 200, मैं अगर वर्स्ट केस भी मानूं कि 4 बार मूवमेंट बहुत शार्प आए हैं तो आपके 300, 300, 300, 300 पॉइंट्स चले जाएंगे। और ये 1443 जो पॉइंट्स थे ये आपको अल्टीमेटली टाइम वैल्यू में कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट जीरो होगा मिलने ही है। और 32,500 बाजार आ जाता है तो ये कॉल ऑप्शन हो जाएगा आपका 0, और ये जो पुट ऑप्शन है ये हो जाएगा 2,500, 2500 का। तो मुझे 2500 -223 उस महीने में हमें ये वाला प्रॉफिट होगा।
और यहाँ पर प्रॉफिट है 2061। ये जाएगा महीना आपका जो मार्च, जहां पर बैंक निफ्टी ने सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड दिया था। आप चाहे तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। 2300 पॉइंट्स, ह्यूज प्रॉफिट एंड प्योर रिस्क फ्री कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे। सो हमने देखा कि किस तरीके से स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट जीरो, 3 या 4 ट्रेड आएंगे, किस तरीके से इस पर ट्रेड हो रहा है, कैसे हमें शिफ्टिंग करना है, और ना ही कोई थीटा, ना बीटा, ना गामा, ना डेल्टा, ना बेगा, ना रो, कुछ नहीं लगाना है। टोटल प्राइस एक्शन पर आपको काम करना है। और एक छोटा सा अगर आप चाहे तो इसका 1 महीने की मैं आपको रिसर्च करके दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि आपको ट्रेड कैसे बनानी है। तो सिर्फ 1 महीना करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद ट्रेड बनाइएगा। इस तरीके की ट्रेड्स बहुत खूबसूरत ट्रेड्स होती हैं। दिस इज ए वेरी स्मार्ट मूव ऑफ मैनेजिंग बिग फंड्स लाइक 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, और 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी आप स्मॉल फंड्स पे भी कर सकते हैं। स्मॉल फंड्स पर भी आपको कंसिस्टेंट बहुत अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। लेट्स गो हेयर। देखिए मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, एक 1 आवर की कैंडल ले ली है, 1 डे की कैंडल भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन से यहाँ पर वर्क करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त में ही अगर हम इसमें काम कर रहे होते, एक्सपायरी टू एक्सपायरी काम होगा, तो मैं जुलाई की एक्सपायरी चेक कर लेता हूँ, 29 जुलाई। सो लेट्स गो टू 29 जुलाई। सो 29 को अगर आप देखेंगे तो 29 को बाजार था 34,691, 34,691 यहाँ पर बाजार था। तो मेरा सबसे पहला सवाल, यहाँ पर आप कौन सी कॉल पुट बेचेंगे? यहाँ पर आपका जो नियरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 34,500। सो 34,000 कॉल 100 सेल, 34,500 पुट सेल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका ऑलमोस्ट सेम रेट अप्रोक्स 1500 में सेल हुई है, और साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पर 33,000 के 33,000 पुट ऑप्शन बाय एंड 36,000 कॉल ऑप्शन बाय। ये ट्रेड हमने शुरू में बना दी है। ये मैं आपको 1 महीना बैक टेस्ट जो अभी रिसेंट एक्सपायरी निकली है उसको करके दिखा रहा हूँ, आप सारे कीजिएगा। अब 34,500 पर बनाया, तो अगला मूव मैं वेट करूंगा या तो 35,500 या 33,500। इसमें से जो भी मूवमेंट पहले आएगा, मैं अपने जोड़े को यहां से निकल करके यहाँ फेंकूंगा और इसको शिफ्ट नहीं करूंगा, इसको मूव नहीं करूंगा। अब हम चलते हैं इधर। 1 सेकंड के लिए मैं अपनी जरा ट्रेड चेक कर लेता हूँ, मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। Okay, all well. So now here, let's go here again. Yes, 34,500 या 33,500 का मुझे इंतजार है, तो देखते हैं पहले क्या आया है। सो यहाँ हम लोग थे, और यहाँ एक्सपायरी जो हमने बनाया जुलाई का 29 जुलाई। सो 29 जुलाई को जो हमने ट्रेड बनाया 34,500 पर, उसके बाद आप देखिए अब मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। अगले यहाँ पर हमें 35,500 का एक लेवल देखने के लिए मिला है 4 तारीख को। 4 तारीख को मुझे 35,500, ये कौन सा लेवल देखने के लिए मिला है? यस, 35,500 ऊपर का लेवल देखने के लिए मिला है 4 तारीख को। तो यहाँ से एक मूवमेंट आया है सीधा। पहला मूवमेंट जो फर्स्ट मूवमेंट है वो मुझे मिला है अप्रोक्स 5 दिन बाद। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लाइफ भी लिखूंगा, क्योंकि ट्रेड लाइफ लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप टाइम वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं वहां पर ट्रेड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखी ट्रेड लाइफ, फर्स्ट मूवमेंट ट्रेड लाइफ। इसकी ट्रेड लाइफ रही है अप्रोक्स 5 से 6 दिन, तो अप्रोक्स अप्रोक्स लिख रहा हूँ, 6 डेज इसकी ट्रेड लाइफ है फर्स्ट मूवमेंट की। सो फर्स्ट मूवमेंट ट्रेड लाइफ रही है 6 डेज, और यहाँ पर हमने अब मूव करेंगे 35,500 पर। सो थर्ड इसको हटा देते हैं। अब 35,500 पर मैं मूव कर चुका हूँ। अब मैं वेट करूंगा 36,500 या 34,500। तो देखते हैं क्या पहले आया है। सो 36,500 अभी हमें देखने के लिए नहीं मिला है, 34,500 का वेट है।
36,500 नहीं मिला है, नहीं मिला है। दिन निकलते चले जा रहे हैं, फिर से 5 से 6 दिन निकल गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। 36,500 देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी 34,500 का मुझे इंतजार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने ट्रेड बनाई थी, तो यहाँ पर 34,900, 800, और मैं लेवल का वेट कर रहा हूँ 34,500 और 36,500। सो 34,500 भी नहीं मिला और लगता है ये एक्सपायरी की तरफ चला गया। और देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पर हुई है। एक्सपायरी इस बार हुई है 26 को, तो 26 को इसका रेट देखते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 35,586। 35,586 पर ये क्लोज हो गया है। सो अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर जो पहला ये 35,586 पर क्लोज हो गया। केवल 2 मूव आए हैं यहाँ पर, एक मूव जो मैंने यहाँ चेंज किया। पहले मूव में मेरे को 6 दिन में मिला है, तो मैं मान रहा हूँ अप्रोक्स यहाँ पे 250 पॉइंट्स का लॉस लगा होगा मुझे पहले मूव में। जो दूसरा मूव मैंने अप्रोक्स 1300 का पेयर बेचा होगा, अप्रोक्स 1300, 1400, और यहाँ पर ये जोड़ा पूरा जीरो हो गया। 35,500 पे ऑलमोस्ट बाजार बंद हो गया है। केवल 86 पॉइंट का इन द मनी बना है, तो पूरे 1400 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो मैंने खरीदा था जोड़ा, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रोक्स ये दोनों मिले होंगे मुझे 439, वो पूरा लॉस लग जाएगा, -439। तो अगर पिछले महीने को हम देखें, तो इस स्ट्रेटजी में हमें रिस्क फ्री ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। 700 नहीं मिले होंगे तो 600, 600 नहीं मिले होंगे तो 500, कुछ ना कुछ प्लस जरूर मिलेगा। कोई महीना ऐसा हो सकता है कि आप जीरो जीरो भी निकल जाएं, तो कोई महीना ऐसा भी होगा जैसे मैंने आपको दिखाया, जो आपका गल्ला निकले और आपको बहुत मोटा प्रॉफिट हो। ओवरऑल पूरे साल के एंड में जब आप देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। रूल्स वही, सेम क्वांटिटी आप करेंगे, सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। पहले रिसर्च कीजिएगा, कम से कम पिछले 1 साल इसकी रिसर्च करके देखिए आपको कितने मूव्स मिले हैं। आप ऑप्स्ट्रा पर रिसर्च कर सकते हैं, आप सेंसिबल पर कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस का डेटा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होंगी, और आप कंसिस्टेंट मनी जनरेट कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके साथ इसी तरीके की स्ट्रेटजीज मैं कंसिस्टेंट शेयर करता रहूंगा। मेरे कलीग मिस्टर सुधांशु सिंह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर के कुछ भी डाउट्स है, कमेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। लाइव कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए पहले, फिर एक एक लॉट पर लाइव कीजिए, फिर वॉल्यूम पर आइए धीरे धीरे। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बाजार में अपने माइंड को ट्रेन करना, एक फौजी की तरह अपने दिमाग को ट्रेन करना है। धीरे धीरे करेंगे, आप करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़। थैंक यू।